कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की फिर से कीमत बढ़ गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 3,113.50 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में कीमत 53.50 रुपए बढ़कर 3,255.50 रुपए हो गई। तो वहीं 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 5 किलो सिलेंडर 821.50 रुपए में मिलेगा। नई कीमतें आज से लागू होंगी। तो बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की बात करें तो 3,113.50 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, जो कि अब नई कीमत है। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। पुरानी कीमत 3,071 रुपए थी, 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे बढ़ाए गए हैं और अब कोलकाता में जो नई कीमतें हैं वो 3,255.50 रुपए हो चुकी है, जबकि पुरानी जो कीमत थी वो 3,202 रुपए की थी और 53.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में 3,067.50 रुपए नई कीमत है और 3,024 पुरानी कीमत थी, 43.50 रुपए की यहां भी बढ़ोतरी हुई। चेन्नई में 3,283 रुपए में अब नया सिलेंडर मिलेगा। जो नई कीमतें हैं वो चेन्नई में भी लागू हुई हैं और चेन्नई में जो रेट है वो 3,283 रुपए है। पुरानी कीमत 3,237 रुपए थी, 46 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर भी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, लोगों पर फिर से महंगाई की मार पड़ी है। फिर से कमर्शियल एलपीजी जो सिलेंडर है उनके दामों में तकरीबन 42 रुपए 43 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग जो है बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें लागू आज से हो चुकी हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है और क्या लोगों से इस बारे में कोई बात हुई है? कोई लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए हैं? एक बड़ी बढ़ोतरी हम इसको कहेंगे, क्योंकि एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर है पिछले दिनों भी जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, अब ऐसे में आज भी करीबन 42 रुपए 10 पैसे दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से कोलकाता या पश्चिम बंगाल की बात करें तो 53 रुपए के करीब ये बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों में चेन्नई के आसपास के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके की बात करें तो 43 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो एक बड़ी बढ़ोतरी हम इसको कहेंगे और ऐसे में महंगाई की जो मार है लगातार जनता झेलती हुई नजर आ रही है। वैसे में क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के रेटों में बढ़ोतरी हुई है तो जाहिर तौर पर अब जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। पिछले दिनों जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेटों में बड़ा इजाफा देखने को मिला था और अब एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के रेटों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है और इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्षी पार्टियों की बात करें वो लगातार सरकार पर हमलावर है। उन्होंने साफ तौर पर एक्स के माध्यम से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है कि लगातार जनता महंगाई की मार झेल रही है। पहले पेट्रोल डीजल और अब कमर्शियल सिलेंडर के रेटों में बड़ी बढ़ोतरी है। इसको लेकर जिस तरीके से जनता की बात करें तो जनता में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के रेटों में बढ़ोतरी जरूर हो गई है। अब इसका सीधा असर जनता पर कैसे पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की चीजों के साथ साथ तमाम जो अन्य चीजें हैं जो कि कमर्शियल सिलेंडर, साफ तौर पर जिस तरीके से होटलों में कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, रेस्टोरेंटों में कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो जाहिर तौर पर उनके रेटों में भी इजाफा देखने को मिलेगा और इसकी सीधी मार जनता पर देखने को मिलेगी। जी राजा, लगातार पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सिलेंडर के दामों में भी कई बार बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। एक तरह जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे तो सरकार की ओर से अल्टरनेट दिया गया था कि कम से कम ईंधन का प्रयोग करे, साइकिलों का ज्यादा इस्तेमाल करे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करे। लेकिन जब गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए जाते हैं तो उनका क्या सब्स्टिट्यूट निकलकर सामने आता है? उनमें क्या लोगों को कोई राहत की खबर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़ी तो चलो मान लिया कि ग्रीन तरीके से जो है हम अपनी डेली की जो लाइफ है उसको चला सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करके या फिर ट्रांसपोर्ट को जो है पूल के जरिए इस्तेमाल करके हम चला सकते हैं। लेकिन जब पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ते हैं, इसका क्या अल्टरनेट निकल कर आता है? बिल्कुल, देखिए इसका काफी ज्यादा असर जो है सीधा लोगों की जेब पर पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि कमर्शियल सिलेंडर ज्यादातर व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात की जो निजी रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल हैं, वहां पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजाना जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर तौर पर अब इसका सीधा असर जनता पर देखने को मिलेगा। पर जिस तरीके से
पिछले दिनों जो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया था कि जो युद्ध है, युद्ध का सीधा असर जो है वो भारत पर देखने को मिल रहा है। चाहे एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की हम बात कर लें या फिर पेट्रोल डीजल की बात कर लें, सीएनजी के दामों में भी पिछले दिनों इजाफा देखने को मिला था। तो सीधा अब असर अपने देश पर देखने को मिल रहा है और इसका जो सीधा असर अब लोगों की जेब पर भी देखने को मिल रहा है। अब लोग, क्योंकि लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी, कोई सहूलियत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए। तो दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में बढ़ोतरी हुई है। 42 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिस वजह से एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है और सिलेंडरों के दाम बढ़ाने की वजह से और जो चीजें हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। बता दें कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि लगातार एलपीजी सिलेंडरों के दामों में इजाफा पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। थोड़े थोड़े दिनों के गैप के बाद सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की गई थी। ये तो अभी लूटना, इलेक्शन हो गए फिर लूट चालू हो गई। इलेक्शन आ गया, थोड़ा बहुत कम करेंगे जनता के साथ में। अभी देखो, अगर कमर्शियल सिलेंडर बढ़ता है तो इसका परिणाम कितना बड़ा होता है। छोटा मोटा व्यवसायी से लेकर तो बड़े इंडस्ट्री तक इसका परिणाम बहुत भुगतना पड़ता है। आम आदमी को जेब को पूरा काटने का काम होता है, जेब खाली करने का काम करेंगे। अब जहाँ ये कि कमर्शियल सिलेंडर बनाया, कल जाके वो ये भी बढ़ा देंगे, आपका डोमेस्टिक भी बढ़ाएंगे। ये देश को अदानी को देश को बेचा गया है, देश बेच दिया है, बैंक खाली करके उसको बांट दिया गया है। अभी लोगों की जेब काट के भी उसका ही जेब भरेंगे। इसलिए ये सब प्रावधान किया जा रहा है। देश को बर्बाद करने का काम मोदी सरकार ने किया। पहली बात तो काम ही नहीं था, उसके बाद में दूसरी मार यह है कि सिलेंडर महंगा हुआ है और बाकी सारे हालात तो खराब चल ही रहे हैं। बाकी हमारी कौन बात सुनता है। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत, सारी दिक्कतें हैं। कोई भी ऐसे टाइम तो है ही नहीं जो कि आसानी से कट जाएगा। कस्टमर आ रहे है जी, कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 993 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ 42 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ, तो ग्राहक ना प्रॉपर पक्का नहीं हो रहा। साडा जेड़ा ग्राहक पक्का हो रहा सीगा पहला 40 तो 50 रुपए किया, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇਟ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਉਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 3100 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਸ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਲਓ। ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कमर्शियल सिलेंडर महंगा करता, पहला 900 रुपए होता आया, 993 रुपये, और 45 रुपए फिर आज काम करते हैं। खुद लेबर का काम करते हैं समझो इस टाइम पे। एक तो लेबर महंगी है और जो कस्टमर आता है वो गरीब बंदा आता है, मिडिल क्लास का बंदा आता है। और बार बार गैस का रेट बढ़ाने से पहले एकदम 1000 रुपये बढ़ गया, अब एकदम फिर 42 रुपये आज कहते बढ़ गया। अभी तो हमने लिया नहीं है, वैसे कह रहे 42 रुपये और कमर्शियल का रेट बढ़ गया। बार बार रेट तो हम दुकानदार नहीं बढ़ा सकता इस चीज का। गवर्नमेंट को चाहिए, देखो इसका लड़ाई का असर पड़ रहा है, गैस तो उसके महंगे हो रही है ना। गवर्नमेंट की वजह पीछे माल नहीं आएगा तो क्या करेगा। लेकिन थोड़ा क्या इनको रेट बढ़ाना तो एक बार बढ़ाना है जो बढ़ाना है, बार बार रेट बढ़ाने से हमारी दुकानदारी खराब होती है, बहुत ज्यादा फर्क है।